हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में ना ही तो मैं तुमसे कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात करने वाला हूं और ना ही तुम्हें कोई टेस्ट का रिव्यू देने वाला हूं, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने नीट 2027 जर्नी का पहला मंथली रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि जो हमारा यकीन 2.0 बैच है 2027 के लिए, उसका जो पहला लाइव क्लास स्टार्ट हुआ था वो 29 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो 29 जून से जो हमारा नीट 2027 का जर्नी, जो हमारा यकीन 2.0 का बैच स्टार्ट हुआ था, तो 29 जून से लेकर आज 28 जुलाई 2026 तक इस पूरे एक महीने में मैंने कौन सी गलतियाँ की, कितने लेक्चर्स अटेंड किए, मेरे कितने बैकलॉग्स बने हुए हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा इम्प्रूव हुआ, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कौन सा सब्जेक्ट ने मेरी डैश लगा कर रख दिया है। डैश मतलब वॉट लगा कर रख दिया है। तो आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ सारा एकदम शेयर करूंगा, जो भी है मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो सिर्फ मेरी जर्नी का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। अगर तुम भी एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से तुम अच्छे खासे रिलेट कर पाओगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं अपने नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त मंथ के लिए जो एक्शन प्लान है जो मैंने बनाया है वो भी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बैक कैमरे से तुम्हें दिखाता हूँ, सारा चीज़ बताऊँगा डायरी पे। तो बैक कैमरा मैं अब करता हूँ। तो अब मैं अपने डायरी पे आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें इस पर सारा चीज़ बताऊँगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कैसा है। मैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से मैं अपने सब्जेक्ट को रेटिंग दूँगा। तुम इसे इग्नोर करना, ये दूसरा चीज़ है, इसे तुम इग्नोर करना, ये पहले का बनाया हुआ है, इस पर ध्यान मत देना, तुम इधर ध्यान दो। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अपने जो चारों सब्जेक्ट है उस चारों सब्जेक्ट को मैं रेटिंग दूंगा। तो सबसे पहले हमारा जो 4 सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मैं चारों का रेटिंग दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे ज़्यादा रेटिंग को, जिसे मैंने सबसे ज़्यादा नंबर पर रखा है, जिसे सबसे ज़्यादा रेटिंग दिया है, तो उसे मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो मैंने सबसे पहले रखा है अपने बॉटनी को। मैंने बॉटनी में खुद को 10 आउट ऑफ 10 दिया है। 10 आउट ऑफ 10 दिया है। क्यों दिया है भाई? तो मैंने बॉटनी में 10 आउट ऑफ 10 इसलिए दिया है अपने आप को, बिकॉज मैंने इस पूरे एक मंथ में एक भी लेक्चर बॉटनी का मिस नहीं किया है। सारे DPPs, जितने भी TPPs अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्लांट सेल यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा चैप्टर जो अभी स्टार्ट हुआ है, विपिन सर ने स्टार्ट किया है, तो उसका भी मैं सारा DPPs और फर्स्ट चैप्टर का भी सारा DPPs कंप्लीट कर लिया हूँ। एंड उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में मैंने अभी तक 300 प्लस क्वेश्चंस, 300 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। सबसे ज़्यादा अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी में किया है। तो मेरे हिसाब से अभी तक इस मंथ में मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है वो बॉटनी रहा है, तो इसीलिए मैंने इसे फर्स्ट नंबर पे रखा है। अब बात करें सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे मैंने रखा है जूलॉजी को। जूलॉजी को मैंने दिया है 8 दिया है, 8 आउट ऑफ 10 दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि सबसे पहले तो इसके भी सारे लेक्चर्स कंप्लीट है और यहाँ भी मैं मैम के साथ साथ एकदम लाइन टू लाइन चल रहा हूँ, लाइव क्लास एक भी छोड़ा नहीं है, सारा लाइव क्लास एकदम रेगुलर चल रहा है। लेकिन यही बात है कि मैंने इसे तभी भी 8 दिया है क्योंकि अभी तक बायोलॉजी में 2 टॉपिक्स अभी पढ़ाए हुए हैं। एक तो पहला टिश्यू और दूसरा जो हुआ है वो पूरा फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी सब पूरा पढ़ाई हो चुका है। तो टिश्यू तो पूरा समझ में आ गया है, लेकिन फ्रॉग में उतना अच्छा सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। और भाई इसके मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे लगाए हैं, लेकिन टिश्यू के तो वही बात है कि टिश्यू के सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन जो फ्रॉग है, फ्रॉग में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। फ्रॉग में 80% क्वेश्चंस बन रहे हैं, 20% अभी थ्योरी में अभी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैंने इसको 8 नंबर दिया है 10 में से। तो और इसके भी क्वेश्चंस तो बन ही रहे हैं, लेकिन वही है कि कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी बहुत आ रही है इस टॉपिक में। सो बेसिकली इसमें देखा जाए तो अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें, तो इसीलिए मैंने इसे 8 नंबर दिया है और यहाँ पर मैंने इसे सेकेंड पोजीशन पे रखा है। और थर्ड पे आता है हमारा फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स को मैंने कितने दिए हैं? 7.5 आउट ऑफ 10। 7.5 आउट ऑफ 10 इसीलिए दिया है क्योंकि जो इसके भी मुझे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहे हैं, और इसके भी मेरा एक भी लेक्चर बैकलॉग में नहीं है। मेरे सारे लेक्चर्स, मैं सलीम सर से फिजिक्स पढ़ता हूँ, तो मेरे सारे लेक्चर्स सलीम सर के अकॉर्डिंग ही अभी चल रहे हैं, लाइव क्लास के अकॉर्डिंग। एक भी लेक्चर मिस नहीं हुआ है मेरा, एक भी लेक्चर जो है वो मिस नहीं हुआ है, सारा लेक्चर एकदम टाइम पे चल रहा है, लाइव क्लास के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन फिर वही बात आती है कि फिर भी मैंने इसे 7.5 इसीलिए दिया क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन वही मैंने इसमें उतने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। और फिजिक्स में जो मेन चीज़ होता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होता है, और वही मेरे से नहीं हो पाया है इस पूरे एक मंथ में। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर और अभी यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है, तो बेसिक मैथमेटिक्स का तो बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है,
लेकिन जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं हुआ है और यूनिट एंड मेजरमेंट का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है अभी उतने अच्छे से। लाइक इस दोनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी बहुत कमी है, इसीलिए मैंने इसे 7.5 दिया है। ओवरऑल फिजिक्स में देखा जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करोगे उतना तुम्हारा अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, क्योंकि ये थ्योरी तो है नहीं कि तुम बायोलॉजी की तरह पूरा रट लोगे। इसीलिए यहाँ पर तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा फिजिक्स और स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा। और अब बात करें सबसे आखिरी सब्जेक्ट और सबसे वाहियात सब्जेक्ट जो कि मुझे इस पूरे 1 महीने में लगा है, और सच बताऊं तो ये सब्जेक्ट को मैंने इसलिए सबसे लास्ट पे रखा है क्योंकि पहले तो मैं बता दूं कि इसको मैंने कितना रेटिंग दिया है। तो इसको मैंने रेटिंग दिया है 4/10, और मैंने इसे 4/10 इसीलिए दिया है क्योंकि भाई इसमें मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स बन चुके हैं। जी हाँ, जैसे कि तुम्हें पता होगा, तुम क्लास करते होगे तो अभी केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, 3rd चैप्टर जो कि है सॉल्यूशन। लेकिन जो मेरा फर्स्ट ही चैप्टर है वो ही अभी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। और बात करें तो सेकंड चैप्टर तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, और थर्ड चैप्टर तो मैंने छुआ ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसे 4 रेटिंग दिया है और सबसे लास्ट में रखा है। और इसमें तो ना ही चैप्टर अभी कंप्लीट है और ना ही कुछ है, और ऊपर से बैकलॉग बहुत सारे बने हुए हैं, तो इसमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बेसिकली मैंने इसे सबसे लास्ट में, सबसे वाहियात सब्जेक्ट मेरा जो 1 महीना में रहा है ये केमिस्ट्री रहा है। केमिस्ट्री की वजह से पूरी मेरा 1 महीना का जो शेड्यूल है वो ख़राब हो चुका है। तो बस यही है कि केमिस्ट्री को इसीलिए मैंने 4th पोजीशन पर रखा है। एंड 90% बच्चे का मुझे लग रहा है कि जो ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वो बैकलॉग ज़रूर होगा। अगर तुम्हारा भी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी अब बात करें तो ये 4 सब्जेक्ट का तो हो गया, जिसमें मैंने बॉटनी को 10 दिया, जूलॉजी को 8, फिजिक्स को 7.5 और केमिस्ट्री को 4। और 4 क्यों दिया वो तो तुम्हें बता ही दिया, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग्स है। अभी 1 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर उसके बाद अभी तीसरा चैप्टर सर स्टार्ट कर दिए, लेकिन मेरा अभी पूरा बैकलॉग ही बना हुआ है। तो ये सब पूरा कहानी है सारे मतलब सब्जेक्ट्स का। अब बात करें तो टेस्ट में, तो टेस्ट मैंने इस 1 मंथ में अभी तक 2 टेस्ट दिया है। पहला टेस्ट तो वही जो हमारा 19 जुलाई को बैच टेस्ट हुआ था, बैच का ही टेस्ट, तो उसी बैच टेस्ट को मैंने दिया, जिसमें मेरा टोटल ओवरऑल स्कोर था 436 था, जिसमें मेरा 14,001 रैंक आया हुआ था, और परसेंटाइल कितना था, 55 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था। तो ये था मेरा फर्स्ट टेस्ट जो कि मैंने इस मंथ में दिया। एंड सेकेंड टेस्ट अभी 26 जुलाई को दिया, कौन सा, RTS दिया। तो इसका अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, तो इसीलिए मैं इसका स्कोर नहीं बता सकता। लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया है मेरे अनुसार मुझे लग रहा है कि इसमें 400 350 के आसपास, यही मतलब यही आसपास 400 प्लस भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यही आसपास में मेरा स्कोर रहेगा। तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज देखा जाए तो दोनों टेस्ट मिलाकर मेरा वही 400 एवरेज स्कोर बन रहा है, 400 425 ये। तो ओवरऑल देखा जाए तो टेस्ट में अच्छा तो नंबर आया, उतना अच्छा नहीं कर सकते लेकिन एवरेज नंबर आया है। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो इसको मैं धीरे धीरे इसमें आगे बताऊंगा तुम्हें वीडियो में कि मैंने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो इस मंथ का जो मेरा बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर जो रहा है, बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर जो रहा है, तो मेरा जो बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर रहा है वो ये रहा है कि जो मेरा इस पूरे 1 महीना में कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ, मैंने कंसिस्टेंसी थोड़ा भी ब्रेक नहीं किया है। मैंने हर दिन लाइव क्लास अटेंड किया है, सुबह 8:45 में बैठ जाता हूँ लाइव क्लास करने, एंड देन उसके बाद 3 बजे लाइव क्लास करके उठता हूँ। एंड बीच में हाँ केमिस्ट्री में बैकलॉग बन चुका है, लेकिन वही है कि जो केमिस्ट्री का क्लास होता है वो क्लास तो नहीं करता हूँ, लेकिन उस समय मैं अदर सब्जेक्ट का जो होता है वो रिवाइज़ कर लेता हूँ। या फिर जैसे कि मैंने बताया बॉटनी में मैंने 300 प्लस क्वेश्चंस किए, तो वो इन्हीं सब टाइमों में मैं बॉटनी थोड़ा अच्छे से ज़्यादा समझ में आने लगा था, तो उसका ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, तो मैं इन्हीं सब टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लिया करता था। और वहीं पे मेरा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस वो छूट गया। तो पॉजिटिव पॉइंट तो ये रहा कि मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की। एक भी दिन ये नहीं हुआ कि हाँ भाई आज क्लास नहीं करना है, आज का क्लास कल रिकॉर्डेड देख लूँगा, ऐसा नहीं हुआ। जितने भी क्लास किए हैं सारे लाइव किए हैं। 6 घंटा बैठने का जो प्रैक्टिस होता है वो प्रैक्टिस हो चुका है, एंड यही एक बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर रहा है। अब बात करें बिगेस्ट निगेटिव फैक्टर की, तो ये रहा है
कि जो मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है कि वो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। भाई मुझे पता है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री हार्ड है, लेकिन वही कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो और भी हार्ड होता जाएगा। तो अगर उसे हार्ड नहीं बनाना है, मतलब उसको अच्छे तरीके से समझना है, तो एक ही उपाय है जो कि है सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैंने यही चीज़ नहीं की, इसलिए आज मेरा केमिस्ट्री में इतना सारा बैकलॉग बन चुका है। और फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत समझो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के कारण दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस बनाने में। तो नेगेटिव फैक्टर ये रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ, जिसके कारण बैकलॉग बन गया, जिसके कारण अब आगे समझ में नहीं आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में। और पॉजिटिव फैक्टर ये रहा कि मैंने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ 1 महीने पढ़ाई की है, लाइव क्लास डेली लिया है। थोड़ा भी एक दिन भी ये नखरा नहीं किया कि हाँ भाई आज पढ़ना नहीं है, आज के बदले कल पढ़ लूँगा। तो ये मेरा पूरा रहा है। और अब बात करें सबसे मेन बात, वीडियो की सबसे मेन टॉपिक, जो कि है मेरा अगस्त का गोल। तो मेरा अगस्त का सबसे पहला गोल क्या होने वाला है, GOAL। हाँ, अगस्त का सबसे पहला गोल यह होने वाला है कि पूरा महीने का टारगेट मेरा ये है कि हर टेस्ट में कम से कम 500 प्लस नंबर लाना है, जितने भी टेस्ट होंगे अगस्त में। मुझे तो उतना ही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे अंदाज से अभी एक 2 अगस्त को टेस्ट है और एक 16 अगस्त को है। शायद यही 2 है या फिर एक और होगा, नहीं पता, लेकिन ये 2 कन्फर्म है। तो ये 2 टेस्ट है, तो ये 2 टेस्ट में कम से कम 500 प्लस नंबर लाना है। और फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल और फिजिक्स, इस दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी बैकलॉग है भाई, ये मुझे सबसे पहले कंप्लीट करना है, वरना मुझे बाद में और दिक्कत हो जाएगी। और फिर उसके बाद हर सब्जेक्ट में मुझे कम से कम 500 क्वेश्चंस करने ही हैं तो करने हैं। अब इससे ज़्यादा हो जाए वो मंजूर है, लेकिन इससे कम नहीं, तो 500 क्वेश्चंस तो लगाने ही पड़ेंगे मुझे हर सब्जेक्ट में। तो ये रहा पूरा मेरा अगस्त का गोल। अगस्त का गोल मैं तुम्हें एक बार और बता देता हूँ कि 500 प्लस हर टेस्ट में लाने हैं अगस्त में। फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा बैकलॉग पहले ख़त्म करना है, फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और उसके बाद हर सब्जेक्ट में लगभग 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे वो मेरा वीक हो चाहे फिर वो मेरा स्ट्रॉन्ग हो। हर सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। तो ये था मेरा पूरा जो पिछले 1 मंथ का जो रिपोर्ट कार्ड है, ये मेरा पूरा रिपोर्ट कार्ड था। अब मैं तुम्हें इसे एक मतलब शॉर्ट समरी में पूरा बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या, कितने रेटिंग्स के साथ ओवरऑल मैंने तुम्हें क्या चीज़ बताई। तो इधर मैंने पूरा एक तुम्हारे लिए चार्ट बना दिया है। देखो यहाँ पर मैंने ओवरऑल रेटिंग कैटेगरीज वाइज और रेटिंग वाइज दिया है। तो बॉटनी में मैंने 10 आउट ऑफ 10 दिया खुद को, जूलॉजी में 8 आउट ऑफ 10, फिजिक्स में 7.5, फिजिकल केमिस्ट्री में 4, और कंसिस्टेंसी के लिए मैंने अपने आप को 8 दिया है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 7। और ओवरऑल देखा जाए तो इस सब को मैंने 7.5 दिया है। 7.5 में 10 में से 7.5 दिया है। तो ये है मेरा पूरा जो है ये 2026 का, हाँ 2026 जुलाई महीने का, मतलब जून से जुलाई का ये पूरे 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड। तो ये था मेरा पूरा। देख लो कि कहाँ कहाँ मैंने क्या गलती की, कितने बैकलॉग्स है, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, मैंने तुम्हें सारा चीज़ बता दिया है। तो ये था पूरा। तो भाई ये था मेरा नीट 2027 जर्नी का पहले महीने का पूरा रिपोर्ट कार्ड। हाँ, अभी भी बहुत कुछ इम्प्रूव करना बाकी है, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है और अब बस रुकना नहीं है। तो तुम लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर तुम मेरी जगह होते तो अगस्त महीने में सबसे पहले क्या इम्प्रूव करते, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर टाइम मैनेजमेंट। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, अपना सजेशंस ज़रूर देना। एंड मैं सबके कमेंट्स पढ़ूँगा एंड पढ़ता भी हूँ। लाइक मेरे ओल्ड वीडियोज़ में जाकर देख लो, मैंने सारे कमेंट्स का रिप्लाई, अधिकतर कमेंट्स का रिप्लाई दिया है। तो मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ूंगा एंड जो भी अच्छे सजेशंस होंगे उन्हें मैं अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड लेट्स बिकम फ्यूचर डॉक्टर्स टुगेदर।